हैदराबाद शहर में दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम लगाया गया है। गोबलिन मोड को ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत को 48वां स्थान दिया गया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट पॉइंट में। आज हम देखेंगे आज यानी 24 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है? सही आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन सभी को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना की शुरुआत की है। और दोस्तों यूपी सरकार रामायण महाभारत बौद्ध सर्किट बनाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकथॉन 2022 का उद्घाटन किया है। और दोस्तों यूपी का रानीपुर टाइगर रिजर्व ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। वहीं बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। यूपी की बात हुई है तो यूपी की है लोकेशन मैप के ऊपर। यूपी की कैपिटल है लखनऊ। सीएम है यहाँ के योगी आदित्यनाथ। गवर्नर की बात किया तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। लोकसभा में 80 सीटें हैं और वहीं राज्यसभा में 31 सीटें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी 2023 को किस राज्य में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? सही आंसर है दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। और दोस्तों आपको पता ही है, नेशनल यूथ डे हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। अब कर्नाटक की बात हुई है तो कर्नाटक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन सभी को देख लेते हैं। कर्नाटक में मूंगफली महोत्सव कडाले का एक परिचय शुरू हुआ है। और दोस्तों भारत के कर्नाटक में ही उच्चतम स्थापित ग्रिड इंटरेक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता है। पीएम मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन किया है। पुनीत राजकुमार जी को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों के सिवन कर्नाटक पुरस्कारों द्वारा राज्योत्सव पुरस्कार प्राप्त करने वाले 67 लोगों में शामिल हैं। और दोस्तों आपको पता है के सिवन ये इसरो के पूर्व चेयरमैन है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक की बात हुई है तो यह कर्नाटक की लोकेशन मैप के ऊपर। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। चीफ मिनिस्टर यहाँ के बसवराज बोमई हैं। गवर्नर यहाँ के थावरचंद गहलोत हैं। राज्यसभा में 12 सीटें और वहीं लोकसभा में 28 सीटें हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश साल 2023 में होने वाले फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा? सही आंसर दोस्तों मोरक्को। मोरक्को 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करने वाला है। फीफा के प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो ने अनाउंसमेंट किया है कि अगले साल 2023 में मोरक्को फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, अब स्पोर्ट्स की बात हुई है तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन सभी का रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों गोवा भारत में पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट की मेजबानी करेगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप 2022 की बात करें तो इसमें भारत ने बांग्लादेश को 120 रन से हरा दिया है और टी20 वर्ल्ड कप को जीत लिया है। आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियंस 2022 जो बने हैं ये बने हैं राफेल नडाल और ईगा स्वितेक। ठीक है, वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने एफआईएच नेशंस कप 2022 जीत लिया है। विश्व एथलेटिक्स में बात करें तो नीरज चोपड़ा 2022 में सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट बन गए हैं। इनके ऊपर टोटल 812 आर्टिकल लिखे गए हैं 2022 के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सुहेल एजाज खान को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर दोस्तों सऊदी अरब। सुहेल एजाज खान को सऊदी अरब में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। ये है सुहेल एजाज खान। अब सऊदी अरब की बात हुई है तो सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। करेंसी यहाँ चलती है सऊदी रियाल। किंग यहाँ के हैं मोहम्मद बिन सलमान। लोकेशन की बात की जाए तो यह है अपना इंडिया। इंडिया से वेस्ट साइड में चलेंगे तो यहाँ पड़ता है सऊदी अरब की लोकेशन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास होकर जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों जितने भी एम्बेसडर्स नियुक्त हुए हैं भारत के अन्य देशों में उन सभी को देख लेते हैं। बंडारू विल्सन बाबू कोमोरोस में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। वहीं बात करें अपूर्वा श्रीवास्तव, ये दोस्तों स्लोवाक गणराज्य में भारत के नए राजदूत बनी है। ठीक है, पार्थ स्तप्ति जो है ये बोस्निया और हर्जेगोविना में भारत के नेक्स्ट एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, डॉक्टर आदर्श स्वीका ये कुवैत में भारत के नेक्स्ट एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। और दोस्तों वहीं सीबी जॉर्ज जो हैं ये जापान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? सही आंसर दोस्तों मोढेरा सूर्य मंदिर। गुजरात के मोढेरा सूर्य मंदिर को
यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 2 और भी हैं जिनको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया है, जिसमें से गुजरात का वाडनगर टाउन और त्रिपुरा के यूनिकोटा स्कल्पचर्स को शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। यूनेस्को की बात हुई है। यूनेस्को का फॉर्मेशन हुआ था 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर इसका पेरिस, फ्रांस में है और यहाँ के हेड हैं कौन? ऑन्द्रे अजोले। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हिंदी भाषा में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया है बद्री नारायण जी को। बद्री नारायण जी को हिंदी भाषा में वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। और आपको पता ही है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार ये 24 लैंग्वेज में दिया जाता है, जिसमें से 22 लैंग्वेज तो अपने भारतीय संविधान में है। ठीक है, इसके अलावा जो दो लैंग्वेज हैं वो हैं राजस्थानी और इंग्लिश। इसमें भी जो है साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है। और दोस्तों 2022 में टोटल 23 लैंग्वेज में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ साहित्य अकादमी अवार्ड देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ मैंने टोटल 4 साहित्य अकादमी अवार्ड लिखे हैं 4 लैंग्वेजेस में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। हिंदी में दोस्तों बद्री नारायण जी को दिया गया है उनकी कविता तुमड़ी के शब्द के लिए। अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी में अनुराधा रॉय को दिया गया है उनके उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लिए दिया गया है। उर्दू में बात करें तो उर्दू में अनीस अशफाक को दिया गया है उनके उपन्यास ख्वाब साराब के लिए। और वहीं तमिल में बात किया है तमिल लैंग्वेज के लिए, तो तमिल लैंग्वेज के लिए एम राजेंद्रन जी को दिया गया है उनके उपन्यास काला पानी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर दोस्तों 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को हर साल नेशनल कंज्यूमर राइट डे बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं इस वीक के। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। 23 दिसंबर को किसान दिवस। 24 दिसंबर को आज राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस और वहीं 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने कश्मीर में देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली है। इंग्लैंड ने महिला यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। वहीं उत्तराखंड में भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है। पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन ये उत्तराखंड में किया गया है। जलवायु कार्यकर्ता वेनेसा नगाटे को यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। और दोस्तों राजीव लक्ष्मण करंदीकर को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का जो अध्यक्ष बनाया गया, ये बनाया गया राजीव लक्ष्मण करंदीकर को। कुछ और भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स क्वेश्चन हैं, इनको भी देख लेते हैं दोस्तों। हैदराबाद शहर में दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम लगाया गया है। गोबलिन मोड को ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत को 48वां स्थान दिया गया है। और दोस्तों मोहन मान सिग्नी को ब्रिटेन देश के ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। वहीं बात करें दोस्तों भारतीय स्टार्टअप खेती, इसको द अर्थ शॉट पुरस्कार 2022 दिया गया है। सुष्मिता शुक्ला दोस्तों ये फेडरल रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की प्रथम महिला उपाध्यक्ष बन गई हैं। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स क्वेश्चन थे जिनको आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसे राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? सही आंसर है दोस्तों अमित पंघाल। अमित पंघाल को राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों जितने भी अवार्ड्स हाल फिलहाल में दिए गए हैं उन सभी को देख लेते हैं। सुदीप और शोभना ने रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 जीत लिया है। ठीक है, UIDAI मुख्यालय बिल्डिंग ने टॉप ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड जीत लिया है। वहीं दोस्तों सेत्री केम संगतम को ग्रामीण विकास के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं द लास्ट शो और ट्रिपल आर के नातू नातू को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। नेशनल माइनर NMDC यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने IEI इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2022 जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, और सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया है। और ऐसा 21 साल बाद दोस्तों हुआ है कि भारत की तरफ से मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। वो जीता है सरगम कौशल ने। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है, ब्रिटेन की एक प्रतिष्ठित पत्रिका की ओर से तैयार की गई सदाबहार महान 50 अभिनेता व अभिनेत्रियों की सूची में किस बॉलीवुड अभिनेता को शामिल किया गया है? सही आंसर है दोस्तों शाहरुख खान। शाहरुख खान को
50 ग्रेटेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में इनको दोस्तों चुना गया है, शाहरुख खान को, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों से शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको हमारी वीडियो का डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।